सूरत पुलिस क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। 90 लाख की चोरी करने वाले आरोपी को मध्य प्रदेश से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सूरत क्राइम ब्रांच ने चोरी की रकम भी बरामद कर लिया है। आरोपी मूलतः मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर के छोटी झीरी गांव के निवासी थे। दोनों आरोपी सगे भाई थे, जिसमें से एक आरोपी कंपनी का पूर्व कर्मचारी था। उसमें से एक आरोपी कंपनी में ऑफिस बॉय तरीके काम करता था। आपको बता दी कि दोनों आरोपी जब पकड़े गए तो बरामद रकम को घड़े में भरकर खेत में गाड़ दिए थे। जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि हमारा खेत गिरवी रखा था और कर्ज भी ज़्यादा था, जिसके लिए हम लोगों ने कदम उठाया है। सूरत पुलिस आयुक्त ने पत्रकार परिषद में बताया कि दोनों आरोपी में एक का नाम इम्पल विशन मंडलोई और दूसरा नेपाल विशन मंडलोई है। इसके साथ साथ पुलिस आयुक्त ने कहा कि कंपनी में चोरी के बाद इसके साथ साथ पुलिस आयुक्त ने कहा कि कंपनी में चोरी के बाद जो आत्महत्या की घटना हुई है उसकी भी जांच चल रही है और पकड़े गए आरोपियों के साथ उसका कोई लिंक है कि नहीं, ये जांच का विषय है। फिलहाल जांच चल रही है। सूरत पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह जो सफलता मिली है उसका श्रेय पीएसआई सिंधा और पीएसआई वाड़ा को जाता है, जिसको इस काम की सफलता के लिए दोनों पीएसआई को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। सूरत शहर के खटोदरा पुलिस स्टेशन की सीमा में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में 11 अक्टूबर के दिन एक बड़ी चोरी का रिपोर्ट किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने, स्थानिक पुलिस और उसके साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी इसकी तफ्तीश में साथ में जुड़ी। वहाँ ये पता चला कि रात को लगभग 8 बजे के आसपास कोई 2 व्यक्ति इस ऑफिस में प्रवेश करते हैं। वहाँ के किसी स्थानिक कर्मचारी से बात करते हुए भी वो लोग सीसीटीवी में दिखते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एक बैग लेके साथ में निकल जाते हैं, एक ऑटो पकड़ते हैं, बस स्टैंड तक जाते हैं। उसके बाद कहाँ की बस कैसे पकड़ी, कितने बजे पकड़ी, वो आगे कोई विगत नहीं मिल रही थी। क्राइम ब्रांच की 2 टीमें इसमें कार्यरत थीं, पीएसआई सिंधा और पीएसआई वाड़ा। दोनों टीमों ने बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तपास की तो ये गुनाह को डिटेक्ट करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसमें जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से एक का नाम है एमपाल विशन मंडलोई, जो मूल छोटी जीरी गांव, थाना उदयगढ़, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसके साथ में इसका भाई था जिसका नाम है नेपाल विशन मंडलोई। दोनों एक ही परिवार के हैं, सगे भाई हैं। इनके पिताजी इनके बताया अनुसार किसी स्कूल में पियोन का जॉब कर रहे थे। इनकी 2 बहनें इंदौर में पढ़ रही हैं। परिवार में पैसे की काफ़ी किल्लत थी। इनके बताया अनुसार इनके पिताजी को 5 लाख रुपया कर्ज चुकाना था और ज़मीन नीलाम ना हो जाए। आरोपियों के कहे अनुसार इस परिस्थिति में इसने ये निर्णय लिया कि ये चोरी करना है। जिस ऑफिस में चोरी हुई उसमें एमपाल नाम का जो आरोपी है वो 20 दिन पहले ही यहाँ से सर्विस छोड़ के अपने घर गया था। लगभग 6 महीने इसने यहाँ काम किया और क्योंकि इसको ऑफिस की सभी गतिविधियों का पैसा कहाँ रखा जाता है, उस कबर्ड की चाबी कहाँ रखी जाती है, ये सभी जानकारी इसके पास थी। तो अपने भाई के साथ मिलकर इसने इस अपराध को अंजाम दिया। इनको जब पकड़ा गया तो इन्होंने बताया कि पैसा इन्होंने एक खेत में, एक मटके में रख के खेत में दबा दिया है। पुलिस को इसी तरीके से ये पैसा खेत में मटके में से रिकवर करने में सफलता मिली है। शुरुआत में ये चोरी 90 लाख की बताई गई थी, लेकिन फरियादी ने फिर बाद में पूरी डिटेल चेक की तो लगभग 1 करोड़ रुपए की कैश की ये चोरी थी। इसमें 98 लाख से ज़्यादा रुपया पुलिस ने बरामद किया है। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी ध्यान में आई हैं जिसका ध्यान सभी व्यापारियों को, सभी नागरिकों को रखने की ज़रूरत है। किसी भी कर्मचारी को आप जॉब पे रखते हैं तो उसका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन करा लेने की ज़रूरत है। उसका फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, उसका स्थायी पता आपके पास होना चाहिए और कीमती सामान ऑफिस में संभव हो वहाँ तक ना रखा जाए, और यदि रखा हुआ जाए तो उसका अच्छे से सुरक्षित कर लेने की ज़रूरत होती है। यानी एक तिजोरी में पैसा रखा है और उसकी चाबी पास के एक कबर्ड में रखी हुई है, वो ठीक नहीं है। बायोमेट्रिक्स के सिस्टम आजकल उपलब्ध हैं जिसमें किसी चाबी की ज़रूरत नहीं होती और सिर्फ मालिक या उसके किसी कर्मचारी से ही यह लॉकिंग सिस्टम खुलता है। तीसरी चीज़, चौकीदार वहाँ थे। रात को 8 बजे जब इन लोगों ने इस ऑफिस में प्रवेश किया तो उनको रोका भी नहीं गया, उनसे पूछताछ भी नहीं की गई। तो इस तरह का ढीला सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें ढील का फ़ायदा अपराधियों को मिलता है। मैं आशा करता हूं कि ये जो बातें हमारे इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ध्यान में आई, सभी लोग इंडस्ट्रीज़ में, ऑफिसेज में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जिन टीमों ने इसमें मेहनत करके इस अपराध को
डिटेक्ट किया है उन सभी को अच्छा इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद।